रात अपने सियाह आंचल में पूरे शहर को लपेट चुकी थी। आसमान पर सितारे यूं चमक रहे थे जैसे किसी ने नीले मखमल पर चांदी के सिक्के बिखेर दिए हों। हवा में हल्की सी खुनकी थी और गलियों में ऐसी खामोशी थी जैसे ज़माना खुद सांस रोके किसी अजीम लम्हे का इंतजार कर रहा हो। ये रमज़ान का आखिरी अशरा था। पुराने शहर की तंग गलियों में लकड़ी के दरवाज़ों वाले मकान, मिट्टी की दीवारें, छोटी छोटी दुकानें और दरमियान में ऊंची मीनारों वाली मस्जिद, सब कुछ किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। इसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूनुस था। वो एक गरीब कुम्हार का बेटा। उसका बाप कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था और बूढ़ी माँ बिस्तर से लगी रहती थी। यूनुस दिन भर मिट्टी गूंथता, घड़े बनाता और बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। लेकिन किस्मत ने उस पर मेहरबानी कम ही की थी। अक्सर ऐसा होता कि सारा दिन मेहनत के बावजूद शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता। माँ की दवा के पैसे नहीं होते, घर में आटा खत्म हो जाता और दिल में सवाल उठता कि आखिर ये अंधेरा कब खत्म होगा। उस दिन भी यूनुस शाम को थका हारा घर लौटा। माँ चारपाई पर लेटी कमजोर आवाज में बोली, बेटा आज रमजान की ताक रात है। कहते हैं ऐसी रातों में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। मस्जिद जाकर अल्लाह से मांग आओ, शायद वो हम पर रहम फरमा दे। यूनुस ने माँ के हाथ को चूमा, वुजू किया और मिट्टी के चिराग की मध्यम रोशनी में घर से निकल पड़ा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो अजीब सा मंजर था। कुछ लोग कुरान की तिलावत में मशगूल थे, कुछ नफल पढ़ रहे थे और कुछ सजदे में गिरे हुए रो रहे थे। इमाम साहब की आवाज़ गूंज रही थी कि ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। यूनुस एक सुकून के साथ जा बैठा। उसके दिल में बरसों का दुख जमा था। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाए और लरजती आवाज में दुआ मांगने लगा, ऐ मेरे रब, मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, बेबस हूं। मेरी माँ बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए कुछ नहीं। अगर आज वो रात है जिसमें तू किस्मतें बदल देता है तो मेरी भी बदल दे। मेरे अंधेरों में अपनी रोशनी उतार दे। वो देर तक सजदे में पड़ा रहा। आंसू मिट्टी में जज्ब होते रहे और दिल का बोझ हल्का होने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर रखा हुआ पत्थर उठा लिया हो। जब वो सजदे से उठा तो मस्जिद का माहौल बदला बदला सा लगा। चिरागों की रोशनी ज्यादा रोशन महसूस होने लगी और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। नमाज के बाद वो मस्जिद से बाहर निकला। गली में चलते हुए उसे एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया जो दीवार के साथ बैठा कांप रहा था। यूनुस के पास सिर्फ चंद सिक्के थे, मगर उसने सब फकीर के हाथ में रख दिए। फकीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा अल्लाह तुझे वो देगा जिसकी तूने कभी उम्मीद भी न की हो। यूनुस ने सर झुका लिया और घर की तरफ चल पड़ा। फजर के करीब जब वो घर पहुंचा तो माँ सो रही थी। वो कोने में बैठकर तस्बीह करने लगा। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने शहर का एक अमीर ताजिर खड़ा था। उसने कहा, क्या तुम यूनुस हो? मैंने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। मुझे एक सच्चा और मेहनती आदमी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे कारखाने में काम करो। तुम्हारी तनख्वाह भी होगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी मैं करवाऊंगा। यूनुस की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। उसे रात की दुआ याद आ गई। उसे फकीर के अल्फाज याद आ गए। चंद ही दिनों में उसकी माँ का इलाज शुरू हो गया। उसके चेहरे पर फिर से रंग आ गया। एक दिन माँ ने यूनुस का हाथ पकड़कर कहा, बेटा लगता है अल्लाह ने हमारी फरियाद सुन ली है। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है। उस रात के बाद यूनुस की जिंदगी बदल गई, मगर उसके दिल में हमेशा वही रात जिंदा रही जिसमें उसने अंधेरों के बीच रोशनी देखी थी। ये कहानी सिर्फ यूनुस की नहीं, ये हर उस दिल की है जो टूटा हुआ हो, हर उस आंख की है जो रो रही हो और हर उस रूह की है जो रोशनी की तलाश में हो।